नमस्कार, मैं हूं समी। आप देख रहे हैं द बिहार ग्लोबल न्यूज। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी आज जो है मीडिया से करके उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार को हम पटही में रहते हैं और यूजीसी को लेकर भी क्या कुछ कहें उनके पूरे बयानों को आप देखें। यहीं पे आ जाइए, सब लोग आइए। प्रेस को टाइटल तो एक बार ले लो, सब अलग अलग। समस्याओं का निदान हो रहा है, लगातार फरियादी पहुंच रहे हैं काफी संख्या में। जब हम पटना रहते हैं तो हम यहाँ बैठते हैं शुक्रवार को। कल हमको दरभंगा भी जाना है। अभी एक दिन पहले 2 दिन पहले हम लोग गया भी गए थे। और जितना हो सकता आवेदन आता है, आवेदन को लेकर के हम संबंधित अपने विभाग के माध्यम से संबंधित लोगों को भेजते हैं। उसके समाधान का हम लोग प्रयास करते हैं और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। जो न्यायोचित निर्णय है, विभाग के पदाधिकारी उस पर आगे काम बढ़ाते हैं। मानते हैं कि बड़ा कठिन विभाग है, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग बताएंगे कि कैसा विभाग है, देख लीजिए। नहीं सर, क्या है कि भू माफियाओं का और सीओ लोगों का काफी कंप्लेन आ रहा था। हम लोग जब वहाँ कवर कर रहे थे तो लोगों का स्वाभाविक है, उस पर थोड़ा सा ये बिहार के लिए एक बड़ा अभिशाप है। घर घर ये लड़ाई है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ता है, भाई भाई का खून बहाता है। और आज इसका समाधान हम टार नहीं सकते, क्योंकि अभी तक अगर जो हमारे पूर्वज टारते तो हम आज स्वतंत्रता के साथ ये आज़ादी का आनंद नहीं उठाते। हम सब की जिम्मेवारी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन आसान बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास का भाव से हम लोग समाधान कर रहे हैं। अधिकारियों पर जो कार्रवाई आप करते हैं, क्या क्राइटेरिया है कि कोई सीओ को तुरंत जो है सस्पेंड करने की बात करते हैं, उससे कब्जा? वो आइएगा तो समझ में आएगा। आप वहाँ आइएगा तो समझ में आएगा। जब प्रमाण मिलता है माननीय न्यायालय का, हमारे कमिश्नर का, डीएम के आदेश की अवहेलना करके लोगों को परेशान कर रहा है, उसके ऑर्डर का अवमानना कर रहा है और ऐसे लोग बार बार लोगों को रुला रहे हैं, फिर उस पर तो कार्रवाई बनता है ना, कि नहीं बनता है? ठीक सर, मानहानि का मुकदमा करेंगे रमाधार से कि आप क्यों हमको निकाल दिए, हम गाँव के सरपंच हैं, हमको भी संविधान में अधिकार है, हक है। नहीं, वहाँ पर उनका अधिकार हक है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आवेदन दिए और जिनको हमने बुलाया। आवेदन 2500-3000 हजार आया तो उन लोगों को बुलाया। अब हर आदमी अपना अधिकार समझ के सारे, हम इसीलिए माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जनप्रतिनिधि को इसमें इनवाइट नहीं कर रहे हैं। आवेदन करता है, शिकायत है तो जरूर आवे। और अगर जो उनका शिकायत था तो उनका नंबर आता तो वो बोलते। एक सीईओ को कार्रवाई पर उन्होंने सफाई देने लगे। हमने कहा बैठ जाइए या बाहर जाइए। और हमने साफ शब्दों में कहा कि कोई भू माफिया या दलाल बिचौलिया के प्रभाव से मैं प्रभावित नहीं होता हूं। जनून लोगों के शिकायत को जरूर सुनूंगा, उनका भी जनून शिकायत होगा, हम सुनेंगे। लेकिन अगर जो शौक है तो वो जाएं। मैं बता देता हूं कि विजय सिन्हा ये सब घुड़की से नहीं डरता है, और गलत करिएगा तो अंतिम दिन तक पीछा करेंगे। गलत के साथ विजय सिन्हा न रहा है न रहेगा। अपनी जिम्मेवारी बताइए। सरकारी काम काज में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। एक सीईओ के पक्ष में कोई बोले, ये कितना बड़ा गलत चीज है। हमारा मंत्री, सरकार और शासन प्रशासन बैठा है और आप सफाई देने के लिए आ गए। आप तो वकील तो नहीं थे। इस तरह की भाषा उचित नहीं है। उनको जनप्रतिनिधि हैं, हम सब जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हैं। सबको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, पुलिस पर आपने कहा है कि उनकी वो बाउंड्री कब्जा साहब हमारा काम नहीं करवा रहे हैं, जो आदेश भी हो गया। अब यहाँ पर अच्छा ये कथा तो दे दिया, तो फिर यहाँ बोलने का कोई लाभ नहीं है। प्रेस में बोलिएगा और प्रेशर बनाइएगा तो आपका काम कभी नहीं होगा। कहे काम नहीं होगा। जमीन सर यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। बाकी लोगों बैठे यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। इस पे क्या कहिएगा सर? अब मतलब बीजेपी के मतलब सब बोल रहा है क्या? मैं बता देता हूँ, माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम
जाति विहीन समाज बनाएंगे। जो सरकार का संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, वहां जाति का भेद नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव को लेके जो इस धरती पर जन्म लिया, मां भारती के धरती पर किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका उत्थान और कल्याण का काम किए हैं। भेद नहीं है, सबको समानता का अधिकार है, सबका सम्मान होगा, सबके विश्वास पर सरकार काम करेगी। और माननीय न्यायालय ने भी वही बात को कहा है। प्रधानमंत्री जी की सोच और माननीय न्यायालय की सोच में कोई अंतर नहीं एक है। आखिरी सवाल है, पुलिस के अधिकारों पर जो आप कह रहे हैं कि बाउंड्री कब्जा, जमीन कब्जा जो करवा रहे हैं उन पर रोक लगेगी, पुलिस को इसमें मिलीभगत देखा जाएगा तो कार्रवाई होगा? मैंने नहीं कहा है, मैं तो कह रहा हूं जो नियम है, और गृह विभाग के द्वारा ही पत्र जारी हुआ है कि दखल कब्जा और खाली कराने का ये सब पुलिस की काम नहीं है। ये राजस्व और भूमि सुधार विभाग की भूमि न्यायालय की जिम्मेवारी है। तो राजस्व और भूमि न्यायालय जब उनको आदेश देगा तब वो इसमें दखल अंदाजी करेंगे। उनका लॉ एंड ऑर्डर संभालनी जिम्मेवारी है। और हमको लगता है कि जब भूमि सुधार ज्यादा हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर और संभालने में उनको ज्यादा समय मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं।